हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का ज्योग्राफी पार्ट 1 हमारा पर्यावरण इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर करवाऊंगी मैं आप लोगों को। अगर आपको इस चैप्टर क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और तो इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक मैं स्टूडेंट्स को बता देना चाहती हूँ कि लोगों को हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथ्स हो, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों का प्रश्नोत्तर वीडियो, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लास का प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो या फिर नोट्स वीडियो आपको अनिमा क्लास में मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अनिमा क्लासेस में उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन कौन प्राकृतिक पारितंत्र है? उत्तर होगा रेगिस्तान और वन। दूसरा प्रश्न है, कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक है? उत्तर होगा धर्म और समुदाय। तीसरा प्रश्न है, मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है? उत्तर होगा सड़क। चौथा है, कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? उत्तर होगा बढ़ती हुई जनसंख्या। पांचवा प्रश्न है, कौन जैविक घटक है? उत्तर होगा पौधा। छठा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 5 जून। सातवां प्रश्न है, एक संकीर्ण क्षेत्र जहां भूमि, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर होगा जैवमंडल। आठवां प्रश्न है, पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? उत्तर होगा वायुमंडल। दूसरा का पहला प्रश्न हम लोग का, वे सारी वस्तुएं जो हमारे चारों ओर दिखाई पड़ती हैं क्या कहलाती है? उत्तर होगा पर्यावरण। दूसरा है, यह पर्यावरण जिसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है क्या कहलाती हैं? उत्तर होगा मानवीय पर्यावरण। 2 नंबर में है, हमारे पर्यावरण का वह भाग जिसमें जैव और अजैव तत्व सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर होगा पारितंत्र। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु की परत को क्या कहते हैं? उत्तर होगा वायुमंडल। पांचवा प्रश्न है, विभिन्न अवस्थाओं में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तर होगा जलमंडल। छठा प्रश्न है, कौन प्राकृतिक पारितंत्र है? उत्तर हो जाएगा बगीचा। आठवां प्रश्न होगा, सातवां प्रश्न, कौन जैव तत्व नहीं है? उत्तर हो जाएगा जल। फिर पूछा गया 8वां में कि कौन अजैव तत्व नहीं है? उत्तर हो जाएगा पेड़ और पौधे। 9वां प्रश्न है, कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा महासागर। तीसरा प्रश्न है जैवमंडल, यानी कि तीसरा में हम लोग को मिलान करना है। जैवमंडल का होगा वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल जल शामिल है, ठीक है। दूसरा है वायुमंडल, इसमें होगा पृथ्वी को घेरने वाली वायु चादर। तीसरा है जलमंडल, इसका होगा जलीय क्षेत्र। चौथा है पर्यावरण, हमारे आसपास का क्षेत्र, ठीक है। चौथा से प्रश्नोत्तर स्टार्ट है। पहला है, पारितंत्र क्या है? उत्तर होगा पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं अनुजीव शामिल है, जो अपने अजीव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, जैवमंडल क्या है? उत्तर होगा पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा पर्यावरण के घटक निम्नलिखित है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानवीय पर्यावरण, तीसरा जैव, चौथा अजैव, पांचवा सामाजिक क्रियाएं, मानव निर्मित क्रिया, छठा जैवमंडल, सातवां स्थलमंडल जैसे कि व्यक्ति, परिवार और सड़क। चौथा प्रश्न है, स्थलमंडल क्या है?
उत्तर होगा ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पांचवा का पहला प्रश्न है, मानव किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण परिवर्तित करता है? उत्तर होगा मनुष्य अपनी स्वयं विकसित तकनीक की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन करके प्राकृतिक पर्यावरण को परावर्तित करता है। दूसरा प्रश्न है, हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं? उत्तर हो जाएगा एक साथ मिलकर किए गए छोटे छोटे सहयोग व्यापक तौर पर पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं। जैसे पहला, प्लास्टिक और थैलियों का उपयोग बंद करके। दूसरा है अपने आसपास पेड़ उगाने में मदद करने में। तीसरा, नालियों की नियमित सफाई करवाने में से ताकि उनमें पानी ना रुक पाए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।